चलिए राजस्थान चलते हैं। पाकिस्तान की खबर हुई। राजस्थान में गरीब बच्चों के हक पर प्राइवेट स्कूलों ने डाका डाला है। राइट टू एजुकेशन स्कीम के तहत सरकार बहुत से प्राइवेट स्कूलों को बच्चों की पढ़ाई का पैसा देती है, लेकिन बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे और प्राइवेट स्कूल सरकार से पैसा लेकर खाते रहे। ना सरकार को ये बताया कि ये बच्चे हमारे पास शिक्षा नहीं ले रहे हैं। सरकार को इससे कितने करोड़ का चूना लगा, इसका आंकलन फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला? कौन है इस शिक्षा घोटाले के असल जिम्मेदार? प्राइवेट स्कूल के राइट टू एजुकेशन वाले गोरख धंधे में सरकार के दलालों की क्या भूमिका है? ये मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य का सवाल है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हम पूरी पड़ताल लेकर आए। ये रवीना है, राजस्थान में जोधपुर के भदवासिया के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा। भदवासिया की तंग गलियों में पब्लिक इंटरेस्ट की टीम रवीना की तलाश में पहुंची। हमें रवीना का घर मिल गया। रवीना के पिता गुजर चुके हैं। नानी और मां ने रवीना को पाल पोस कर बड़ा किया, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी कराया। लेकिन रवीना और उसके परिवार को पता नहीं था कि प्राइवेट डेजर्ट पब्लिक स्कूल ने उसके नाम पर क्या खेल किया। रवीना को अब सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। मेरा नाम रवीना है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं पहले डेजर्ट पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे अब मेरा नाम कट गया है। जो मेरे को 6 साल हो गए मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। रवीना जिसके बारे में आप यहाँ जांच करने आए हैं, वो रवीना हमारे विद्यालय की छात्रा है और कक्षा 6 में अध्ययनरत है। 2019 से उसका प्रवेश यहीं है और 2019 से ही वो निरंतर यहीं पढ़ रही है। हमने शपथ पत्र के आधार पर उसका एडमिशन किया था। यशिका चावला से मिली। जोधपुर में ही नागौरी गेट के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की 6ठी क्लास की छात्रा है। यशिका के नाम पर भी उसके प्राइवेट स्कूल ने खूब खेल किया। सरकारी स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? 6th क्लास से। तो वहाँ से टीसी वगैरह नहीं लिया तक? नहीं। यशिका चावला क्लास 7 में अभी अध्ययनरत है। क्लास 6 में उसने एडमिशन लिया है। यहाँ पर एफिडेविट बेस्ड एडमिशन है और तब से रेगुलर स्कूल आ रही है। जोधपुर की शिवानी कंवर की कहानी भी बिल्कुल रवीना और याशिका जैसी ही है। प्राइवेट रौनक पब्लिक स्कूल ने शिवानी के नाम पर घोटाला किया। शिवानी भी अब प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। मैं पहले रौनक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। मेरी छोटी बहन भी यहीं पढ़ती है, एक क्लास में पढ़ती है और दोनों छोटी बहन फर्स्ट और सेकंड में पढ़ती है। तो उनका एक पहले रौनक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे आप लोग, तो वहाँ टीसी नहीं दिया गया उनका? नहीं दिया सर, वो ना हम गए थे वो टीसी लेने के लिए, पर उन्होंने ना टीसी दी नहीं और वो कोरोना की फीस भी मांग रहे थे। दरअसल रवीना, याशिका और शिवानी, इन तीनों छात्राओं का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन कानून के तहत हुआ था। लेकिन ये तीनों प्राइवेट स्कूल छोड़कर अब सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। कहानी सिर्फ 3 छात्राओं की नहीं है, बल्कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्राइवेट स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन के नाम पर बड़ा घोटाला किया है। अकेले जोधपुर जिले में ही 2286 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते तो सरकारी स्कूल में हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल इन बच्चों के नाम पर सरकार से राइट टू एजुकेशन के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की बंदरबांट कर रहा है। राइट टू एजुकेशन के नाम पर मिलने वाली आर्थिक मदद में घोटाला। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते ही नहीं, उनके नाम पर ली गई राइट टू एजुकेशन के तहत मदद। सीबीओ कर रहा है 2286 बच्चों के दोहरे नामकरण की जांच। घोटाला सामने आने के बाद 400 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल जांच के दायरे में आ गए। आलोक पब्लिक स्कूल, नागौरी गेट, जोधपुर। सन सिटी पब्लिक स्कूल, बागर चौक, जोधपुर। रौनक पब्लिक स्कूल, हनुमान कॉलोनी, मंडौर। बाल शिक्षण संस्थान, कबीर नगर। मूनलाइट पब्लिक स्कूल, जीनियस इंटरनेशनल स्कूल, विलियम्स एकेडमी, एसआर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सत्यम पब्लिक स्कूल पर हेराफेरी करने के आरोप लगे हैं। शक के घेरे में तो शिक्षा विभाग के वो अधिकारी भी हैं जो रेगुलर इन प्राइवेट स्कूलों की जांच करने जाते थे। सवाल उठ रहा है कि क्या ये घोटाला अधिकारियों की सरपरस्ती में हुआ है? निजी विद्यालय जिनमें आरटी के तहत विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ, उन्हीं विद्यार्थियों का
राजकीय विद्यालयों में नामांकन पाया गया और उन्हें यूनिफॉर्म सिलाई भत्ते की जो राशि आहरण के लिए प्रस्ताव भेजे, जिसके आधार पर ये चीज़ पकड़ में आई और उनकी जांच करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट को यहाँ मंगवाकर उसकी जांच की गई। जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के राजस्व को जो करोड़ों का चूना लगाया है, क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी? भजनलाल शर्मा अगर कराएंगे जांच तो क्या गहलोत के अफसरों पर आएगी आंच? ये बड़ा सवाल है। राजस्थान में शिक्षा विभाग की नाक के नीचे प्राइवेट स्कूल ये खेल करते रहे और विभाग को पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए घोटाले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी संदेह की सुई घूम रही है। इस घोटाले का खुलासा आखिरकार हुआ कैसे? दरअसल स्कूलों को यूनिफॉर्म के लिए सरकारी फंड दिया गया था। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का डेटा मैच किया गया। सारे सरकारी स्कूलों में डबल एडमिशन मिले, यानी एक बच्चे का नाम दो स्कूलों में कैसे हो सकता है कि प्राइवेट में भी पढ़ रहा है और वो सरकारी में भी? आरटीआई में ये बात और साफ हो गई। शिक्षा विभाग के इस पूरे गोरखधंधे के चलते राजस्थान में लाखों बच्चे हैं जिन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और उनकी फीस और खर्चे के पैसे प्राइवेट स्कूल खा रहे हैं या ले रहे हैं। राजस्थान में राइट टू एजुकेशन के तहत 2,75,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के दायरे में 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट आते हैं। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन पर 2022-23 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने 46 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें गरीब बच्चों के किताब और ड्रेस के लिए भी फंड्स दिए जाते हैं। आरटीआई के मुताबिक अकेले अगस्त 2023 में जयपुर में 24 स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन किया। देखिए पैसा मिलता है फिर भी प्राइवेट स्कूल कैसे वायलेट कर रहे हैं नियमों को। राजस्थान में सरकार बदल गई, भजनलाल शर्मा अब नए सीएम बन गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार इस घोटाले की जांच का आदेश देगी और क्या गहलोत सरकार में गरीब बच्चों के नाम पर ऐंठी गई सरकारी रकम का प्राइवेट स्कूलों से हिसाब लिया जाएगा? अशोक जी गहलोत ने एक अच्छी नीयत से कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको भी समान हक मिले, समान अधिकार मिले, वो भी आम लड़कों बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, इस प्रकार की नीति को लेकर ये उद्देश्य से योजना बनाई थी। और इस योजना से काफ़ी, जहाँ तक हम जानते हैं, आप भी समझते हैं कि कई बच्चों को फ़ायदा हुआ। जो गरीब बच्चे थे, जो बड़ी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, उनको भी सुविधा मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में और जैसे जैसे हर एक विभाग में 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग में इसी तरह का एक भ्रष्टाचार सामने आया। आज सुबह मेडिकल डिपार्टमेंट की कार्रवाई की तो वहाँ पे भी इस तरह की पोल खुली और आज वापस ये जब शिक्षा विभाग की ये जानकारी मिली तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 साल सरकार ने, ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, और इस सरकार ने 5 साल तक किस तरह से लूट खसोट की और जनता के साथ ये धोखाधड़ी की, ये एक सीमा से और सोच से भी परे है। गरीब बच्चों की शिक्षा पर हमारा फोकस है, चाहे वो गाजियाबाद का स्कूल हो या राजस्थान का। अगर सरकारी सुविधाओं का कोई प्राइवेट स्कूल दुरुपयोग करेगा तो हम पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ये बताएंगे कि कहां दुरुपयोग हुआ। राजस्थान सरकार इस मसले पर जो भी करेगी हम उसकी खबर भी आप तक लेकर आएंगे। और हां, किसी भी अन्य राज्य में बच्चों की शिक्षा के नाम पर इस तरह का कहीं भी फरेब चल रहा है तो आप उसकी जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट को जरूर दीजिए, हम उसकी भी खबर लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।